अस्सलाम वालेकुम। दो टर्म है, हाइपर क्रोमिक इफेक्ट और एक है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। इन दो टर्म को एक्सप्लेन करना है, इनको समझिएगा कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहली बात हमारे पास आ जाता है हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। देखो, हाइपर हाइपर का मतलब होता है बढ़ा देना। क्या करना? बढ़ा देना। वो कहता है हाइपर टेंशन, टेंशन का बढ़ जाना। सही है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन ही हमने वर्ड अमूमन सुना होता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। हाइपर टेंशन या टेंशन का बढ़ जाना इज अ हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। ऐसा प्रोसेस या ऐसा कोई फंक्शन ग्रुप किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाता है जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस को बढ़ा देता है। सही है। इस चीज़ का हम नाम देते हैं हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। सही है। द इफेक्ट ये हमारे पास ऐसा असर है, इफेक्ट इन विच इंक्रीज द इंटेंसिटी, इन विच इंक्रीज, जिसमें बढ़ जाती है, इंक्रीज द इंटेंसिटी, जिसमें इंटेंसिटी आपकी बढ़ जाती है ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। किस चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ेगी? एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, एब्जॉर्प्शन बैंड की बढ़ जाती है। इसको हम क्या नाम दे रहे थे? इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। इसको हाइपरक्रोमिक इफेक्ट का नाम दे देते हैं। मसलन मेरे पास ना ये पहले नंबर पे बेंजीन है और सेकंड नंबर पे मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है। ये मेरे पास बेंजीन है और ये वाली चीज़ हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है। ये क्या हमारे पास? अमाइनो बेंजीन है। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है? अमाइनो बेंजीन। अमाइनो बेंजीन में होता ये है कि बेंजीन को अगर अमाइनो बेंजीन में कन्वर्ट करना पड़े तो आपके सिर्फ ऊपर वाली साइड पे NH2 ग्रुप लगा देना होता है। कौन सा ग्रुप लगा देना होता है? NH2। ये वाली चीज़ हमारे पास अमाइनो बेंजीन है। मैंने NH2 लगा दिया, बाकी बॉन्ड पूरे कर दीजिएगा। ये लें, अगर इन दोनों का ग्राफ बनाया जाए ना तो दोनों ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। अगर मैं इस तरह का ग्राफ बनाऊँ एब्जॉर्बेंस का, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस आएगी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस आएगी और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का बन रहा होता है। इसका ग्राफ क्या होता है? इस तरह का बन रहा होता है, इस तरह का, बस ये। लेकिन इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह का बन रहा होता है। अब इसकी पीक छोटी है, ये वाली, इसकी पीक क्या है? बड़ी है। क्या हुआ? सिंपल सी बात याद रखिएगा, जैसे ही हमारे पास ऊपर वाली साइड पे एक ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को वैसे हम नाम देते हैं आजोक्रोम। आजो AU आजो क्रोम का नाम देते हैं। जब आजोक्रोम किसी भी क्रोमोफोर के साथ अटैच होता है तो उसकी इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी, लाइट को जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ा देता है। जैसे ही मैंने ऊपर अमाइनो ग्रुप लगाया, असल में हमारे पास लाइट को जज़ब करने की सलाहियत बढ़ गई है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। क्या नाम देते हैं? हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ की बात की जाए तो इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो एब्जॉर्ब करता है उसकी वैल्यू है 160। कितनी है? 160। जबकि अगर ऊपर अमाइनो ग्रुप लग जाए तो उसके बाद एब्जॉर्बिविटी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है वो होती है हमारे पास 1430, 1430। यानी सिर्फ बेंजीन में 1600 160 है, जबकि अगर अमाइनो ग्रुप पर लगा देते हैं तो आपकी एब्जॉर्बेंस चेक कर लो, तकरीबन तकरीबन ये 10 गुना तक बढ़ गई है। 10 गुना नहीं, 8 गुना, तकरीबन तकरीबन 8 गुना तक ये वाली वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है। क्या हुआ? एक ग्रुप ऊपर लगा है, बस उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ी है। इस प्रोसेस को, इस इफेक्ट को नाम देते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट ये बच्चे बिल्कुल इसका रिवर्स है। ये क्या हमारे पास? बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पे क्या है जी? द इफेक्ट इन विच डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। द इफेक्ट, ये ऐसा असर है जिसमें क्या होता है? द इफेक्ट इन विच, जिसमें डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ, डिक्रीज द इंटेंसिटी, जिसमें इंटेंसिटी कम हो जाती है। डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ, किसकी इंटेंसिटी? ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैं सारी की सारी डेफिनेशन ऊपर वाली लिख रहा हूँ, सिर्फ इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज कर दिया है।
एब्जॉर्प्शन बैंड, इसको हम क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। इसको हम नाम दे रहे होते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट का। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँ तो इसका बिल्कुल रिवर्स बन जाएगा। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे ग्राफ पहले कोई ऐसा ग्रुप लगने से पहले इस तरह का ग्राफ है, तो यानी ये हमारे पास पहले इस तरह का होगा। अगर मैं साथ में कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर देता हूँ जिसकी वजह से इंटेंसिव एब्जॉर्प्शन की कम हो जाती है, तो हमारे पास यही ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पे क्या हो जाए, आपका ग्रुप लगने की वजह से किसी भी चीज़ के ऊपर उसकी इंटेंसिव एब्जॉर्प्शन की बढ़ जाती है। लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है। बाद में ऐसा होता है ग्रुप आपके ऊपर लगता है, लगने के बाद एब्जॉर्प्शन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट का। भाई ये दो टर्म याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राफ थोड़े बहुत बना दीजिएगा अगर साथ याद हो, सही है। आपने दो वैल्यूज़, दो कंपाउंड का बता के, आप सिर्फ अगर वैल्यूज़ सही तरीके से याद नहीं है, सिर्फ आपने दो कंपाउंड का नाम लेना, आप बता देना कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कम होती है, ये बस मेंशन करना है। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। का स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।